ये हैं भेलोर के चंद्रशेखरन श्रीनिवासन और ये कचरे के उपाय के लिए किसी मशीन या आदमी की मदद नहीं लेते, बल्कि इस काम में इनके साथी हैं गाय, मुर्गियां, बतख, केचुए, मेढक। यह सब प्राणी मिलकर कचरे से निपटने के कार्य में इनका हाथ बटाते हैं। श्रीनिवासन जी के बनाए गए इस भेलोर मॉडल में यह सब प्राणी मिल बांटकर 24 घंटे काम करते हैं। कोई नाइट शिफ्ट करता है तो कोई डे शिफ्ट। सुबह होते ही बतख और मुर्गियां अपने काम में लग जाते हैं और रात को मेढक और केचुए अपने काम करते हैं। कुल मिलाकर बोला जाए तो सब मिलकर कचरे को सोना बनाने में लगे हुए हैं। श्रीनिवासन जी का कहना है कि जानवर को इस कार्य में महारत हासिल है और कोई इनकी जगह नहीं ले सकता है, इसीलिए ये इनका उपयोग करते हैं। हम सभी गाय के बारे में जानते ही हैं। वो 3 से 4 बच्चे देने के बाद दूध देना बंद कर देती है और हम सब उसे बेकार समझने लगते हैं और हमारा कचरा भी बेकार समझा जाता है, तो इन्होंने इन दोनों को मिला डाला। ये हर 4 घंटे में सब्जी और फल बाजार के पड़े कचरे उठा लेते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति ने हर चीज़ का एक समय अवधि दिया हुआ है और अगर इस समय अवधि में हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कचरा नहीं बल्कि दूसरे चीज़ के लिए एक कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वे सब्जी और फल के कचरे को इन गायों को खाने के लिए देते हैं और प्रति गाय 35 किलो तक कतरन खा जाती है। इन गायों का काम है सब्जी बाजार से लाए फल और सब्जी के छिलके को खाना, गोबर देना और फिर शेड में जाके सो जाना। 8 घंटे की समय अवधि में ये फल और सब्जी के छिलके को पचाकर 1/4 में तब्दील कर देते हैं और एक बार गोबर मिलने के बाद ये इन्हें बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं और लास्ट में 99% मीथेन फ्री गोबर मिल जाता है और वे इसे केचुओं को दे देते हैं और केचुए इसे खाकर जो मल निकालते हैं वो होता है काला सोना यानी वर्मी कंपोस्ट, दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। और अगर इसी प्रोसेस को बैक्टीरिया की मदद से किया जाए तो 40 से 45 दिन लगेगा और यहाँ महज 72 घंटे में काला सोना मिल जाता है और ये दुनिया में सबसे तेज़ तरीका है और दूसरे जानवरों का ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता, तो वे इन कचरे को कंपोस्ट बेल्ट में डाल देते हैं और कुछ दिनों में इसमें छोटे छोटे कीट निकल आते हैं और मुर्गियों का पसंदीदा भोजन यही कीट है। ये इन कीट को खाते हैं और दूसरे दिन सुंदर सुंदर अंडे में तब्दील कर देते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो एक तरफ से कीट डालो तो दूसरी तरफ से अंडा निकाल देती है। जैसे सभी चीज़ों का कुछ बुरा और कुछ अच्छा पहलू होता है, उसी तरह चिकन में यह है कि ये रात को काम नहीं करते। भले ही आप इन्हें दिन को सोने के लिए छोड़ दें और रात को बाहर निकाल दें, तब भी ये रात को काम नहीं करते और इसी वजह से ये रात को मेढक को काम में लेते हैं। और ये बतख, इनका पसंदीदा भोजन मछली है और फिश मार्केट ये म्यूनिसिपैलिटी का सबसे बड़ा सरदर्द होता है और इन बतखों को मछली चाहिए, तो ये हर 3 घंटे में मछली बाजार से कचरा उठा लेते हैं और बतखों में बांट देते हैं। यानी जो मछली बाजार का कचरा लगभग 110 से 120 दिन लगता है सड़ने में, उसे महज 15 से 20 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। यही बतख अगले दिन सुंदर सुंदर अंडों में इन्हीं कचरे को तब्दील कर देती है। नॉर्मली एक बतख 10 से 12 अंडे महीने में देती है, लेकिन फिश मार्केट से लाया हुआ कचरे को खाने से श्रीनिवासन जी को हर महीने 24 अंडे मिलते हैं। श्रीनिवासन जी का कहना है कि अगर हम कचरे को शुरू से ही अलग अलग करके डिस्पोज करें तो ये एक कचरा नहीं बल्कि दूसरे चीज़ों के लिए कच्चे माल या रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।